हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ दोस्त हरदीप दूआ। सो वर्ल्ड वूमेंस टीवी के सुपर वूमेन शो के साढ़े सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों अज के साढ़े गेस्ट है ने, उन्होंने दिल्ली शहर तो लुधियाने आके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि बहुत ही वधिया चल रहा है। अपने हसबैंड के बिजनेस में भी वो बहुत ही वधिया सपोर्ट करते हैं। उनके नाल ही उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के होर पढ़ाई वास्ते विदेश भी भेजा। अगर मैं गल करा सोसाइटी की तो सोसाइटी वास्ते भी उन्होंने बहुत सारे वधिया वधिया काम किए हैं। एक एनजीओ की शुरुआत की जिसका नाम है उड़ान। तो आप ज़्यादा समय ना लेंदे हुए अपने शो की शुरुआत करते और मैं गल कर रहा नलिनी अरोड़ा जी की। तो चलते हैं फिर उन्होंने कोल। सत श्री अकाल नलिनी अरोड़ा जी, थोड़ा वर्ल्ड मूवमेंट टीवी के सुपर वूमेन शो का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पे मेरे कुछ पल शेयर करने के लिए और सुनने के लिए बैठे हैं। एक्चुअली बचपन से एवरीबडी हैज़ देयर ओन टैलेंट, चाहे बचपन हो, बुढ़ापा हो या जवानी हो। बस कुछ लोग अपना दिखाना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। बट एवरीबडी हैज़ अ स्मॉल एक चाइल्ड हार्ट जो वाकई ही करना चाहते हैं। जैसे कि माय फैमिली बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम जॉब एंड माय फादर वाज अ सर्विसमैन। हमारे घर में बहुत गिनी चुनी तनख्वाह आती थी, हम उस गिनी चुनी तनख्वाह में से ही काम करते थे। और बट माई फादर हैड वन दिस थिंग, वो हमेशा ये कहते थे लड़की और लड़के मेरे लिए सेम है। और वो चाहते थे कि मेरी लड़कियां भी उतना ही पढ़ें जितना मेरा बेटा पढ़ना चाहता है। लेकिन कोइंसिडेंटली मेरा ब्रदर जो है वो हैंडीकैप्ड है, वो डेफ एंड डम है। और जैसे मैं बड़ी थी तो वो पूरी प्रायोरिटीज़ और सब कुछ मुझ में देखना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी बना के भेजा। उन्होंने बोला कि यू have to be a super woman type, all in one। और आज की डेट में I run my business, I have my children's, my son is in America, my daughter is an interior designer, we are having a big business and मैं किट्टीज़ भी रन करती हूँ, NGOs भी रन करती हूँ। सो हम कोई एज नहीं होती। अगर नलिनी जी मैं गल करा अपने इंटरव्यू की शुरुआत करिए तो सब तो पहले तुसीं साडे दर्शकों को दसो कि तुहाडा जन्म कित्थे होया, उस तो बाद तुसीं एजुकेशन कित्थे कीती, एजुकेशन तो बाद तुसीं जॉब भी कदी लाइफ दे विच कीती? आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ीमल कॉलेज, जहाँ से अमिताभ बच्चन पढ़े हुए हैं। और आई हैव डन हिंदी ऑनर्स फ्रॉम दैट। और हरदीप जी, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। लेकिन जैसे मेरे फादर का था कि नहीं, एक लड़की को एयर होस्टेस नहीं बनना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए, वो कहते थे जॉब करो। बट जो मेरे घर वाले जैसे सर्विस, मेरे बचपन में आई यूज़ टू नेवर वेयर एनी वेस्टर्न ड्रेसेस और हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया था। आजकल जैसे इंडियन कल्चर में लेडीज़ बाहर जाती हैं, लड़कियां दारू भी पीती हैं, घूमती भी हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसे सब कुछ नहीं होता था। ये मैंने शादी के बाद मेरी फैमिली ने, हरदीप जी, जैसे मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, मेरे ससुराल ने, इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया काफ़ी चीज़ों के लिए। और सबसे ज़्यादा मेरा बेटा जो मतलब ही इज़ इन अमेरिका एंड ही रियली वॉन्ट्स, मेरी मम्मा जो है ना, जब निकले तो शी शुड बी अ गर्ल विथ मी। और वो हमेशा मुझे, और हम लोगों के घर में अब कोई ऐसा नहीं है कंपल्शन कि ये नहीं करना वो नहीं करना। हम लोग सारे एक ही बिज़नेस में हैं, मेरे हस्बैंड और हम। वो प्रोजेक्ट वर्क्स देखते हैं, हमारा पूरा इंटीरियर का काम है यहाँ पे। पूरे एलीट पर्सन्स ऑफ बिजनेसमैन हमें जानते हैं पंजाब में। एंड 20 years बैक हम लोग यहाँ पे मूव करके आए थे। एक्चुअली इन द बिजनेस आई एम द एंटरप्रेन्योर ऑफ वन होल शोरूम। आई रन द होल शोरूम ऑन माई ओन। और वी आर हैविंग 3 showrooms over here. One is in BRS Nagar, one is at 3K and the third one is Aerocity Mohali. हाँ जी बिल्कुल की है।
और हमने एयरलाइंस में मैंने जॉब की है। आई गॉट एन ऑफ़र फ्रॉम एयरलाइंस एज अ एयर होस्टेस। लेकिन मैंने आपको बताया मेरे फादर के घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और ससुराल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फादर जॉब वाले थे और जो ससुराल है वो बिजनेसमैन है। और अगर मैं गल करा ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ और हॉबीज़ ਦੀ तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ और ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ हॉबीज़ ने? हॉबीज़ का तो टाइम नहीं मिला। हाँ, स्विमिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक रियली स्विमिंग, डूइंग स्विमिंग, वो मैंने ज़रूर सीखा है। और जो मैंने आपको बताया जो हमारे घर में स्पोर्ट्स का था वो मेरे बेटे ने ले लिया। ही इज़ अ वर्ल्ड टेनिस प्लेयर एंड आज वो वहाँ पे 2nd डिग्री ऑफ MBA कर रहा है बिजनेस एनालिटिक्स में। माय डॉटर शी इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मतलब मैंने ये देखा है कि व्हेन द फैमिली इज़ गुड और पढ़ी लिखी होती है तो एटलीस्ट ये होता है कि आप अपने बच्चे को गुड एजुकेशन दे सकते हो। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सोसाइटी वास्ते ਹੁਣ तक की ਕੀਤਾ? सोसाइटी में आई एम रनिंग है NGO और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम बाहर के लोगों को देखते हैं ऑल आर इंडिपेंडेंट, वहाँ आपको ये नहीं पता लगता है इक्वल राइट्स। वहाँ पे ये नहीं पता होता ये बड़ा है ये छोटा है या वहाँ ये हमारे साथ बैठ सकता है ये नहीं है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे ईच एंड एवरी गर्ल उसको एजुकेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। एटलीस्ट वो शादी के बाद भी अपना काम कर सके इंडिपेंडेंटली। कोई हार्ड टाइम भी आए तो वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके हरदीप जी। एंड आई रियली वांट कि मैं पूरे लुधियाना में भी जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं हरदीप जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी आप हर बंदे को ये कीजिए कि एवरी पार्ट ऑफ 10 रुपीज़ ऑल्सो इफ़ दे डोनेट तो एक लेडी का बहुत अच्छे से काम चल सकता है। और इस सोशल लाइफ दे भी तुसी किस तरह है? सोशल लाइफ में फ्रेंड्स जुड़ते गई और कहते हैं कारवां बनता गया। एंड आई एम हैविंग अ वेरी ब्लेस्ड विद वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड टीम्स आल्सो फॉर माय NGOs दोज हु ऑलवेज सपोर्ट मी। ओके, नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ सोसाइटी वास्ते, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। अगर मैं गल करा ग्लैमर लाइन दी तो ग्लैमर लाइफ दे तुसी किस तरह है? ग्लैमर लाइफ में मेरा जो एडमिशन हुआ था ना वो मेरा ड्रामेटिक्स बेस पे ही हुआ था बिकॉज आई वॉज अ ड्रामेटिक गर्ल और मैं स्टेज शोज़ किया करती थी। और मेरा बैकग्राउंड मेरा जो बर्थ है वो बेंगलोर का है। सो तमिल कन्नड़ा इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था तमिल कन्नड़ा में मुझे प्ले करना। नीर आयता का मतलब होता है कि आपने पानी पिला। ऊटा आयता का मतलब आपने खाना खा लिया। और नल्ला इरका मीन्स कि आप ठीक हो क्या। और चिटी मीन्स दीदी अक्का बड़ी। और आई लाइक वेरी मच माई तमिल कन्नड़ा एंड आई रियली मिस माई साउथ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋਦਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। बहुत ही ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ है मैं कंटिन्यू सुनी जावा। हम बोलते तो सब कुछ है बट बोलने से नहीं होता करने से होता है। और करने के लिए टीम चाहिए होती है, टीम के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है और डेडिकेशन के लिए यू हैव टू गिव द मनी के साथ सपोर्ट एंड देन एवरीथिंग गोज़ ऑन। हरदीप जी दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। एज आई एम अ बिजनेस वूमन बट स्टिल आई गिव माई हाफ ऑफ द टाइम टू माई NGOs also। हमारे पास दिस इज़ यू गेट एवरीथिंग इन वन रूफ, यू डोंट हैव टू मूव आउट। जैसे मैंने बाहर भी देखा है जैसे वॉलमार्ट्स हैं या ईजी डेज हैं, वहाँ पे एनीथिंग इन वन रूफ यू गेट एवरीथिंग ऑफ योर इंटीरियर जैसे ब्लाइंड्स, रॉस, कारपेट, फ्लोरिंग, साइनेजेस and partitions, and we are the distributor of full Punjab of American chairs, that is Herman Miller। So we are having everything in this। आपको कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर मैं गल करा कोविड-19 ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? बिजनेस वाइज वी आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। वी मेड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कोविड-19। हम लोगों ने जो घर पे बैठ के एक तो टीम वर्क किया, दैट वाज ऑल मीडिया वर्क, दैट वाज द मीडिया थिंग्स विच वी हैव डन इट। मीडिया के थ्रू हमने काफ़ी कनेक्टिविटीज़ जोड़ी हैं
बाहर के लोगों से जोड़िए, दोज हु आर स्टेइंग आउटसाइड आउट स्टेशंस आल्सो, तो हम उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं विद द कनेक्टिविटी ऑफ दिस ओनली। मीन्स मीडिया इज़ वर्किंग टू अ लॉट। और ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? सोसाइटी के लिए तो आई रियली वांट माय लेडीज़, माय फीमेल्स, दे शुड बी एजुकेटेड एंड दे शुड गेट द इक्वल राइट्स वॉट एवर दैट दे गेट इट इन द गवर्नमेंट्स इन सिटीज़। आई रियली वांट, हर बंदा अपने लिए तो जीता ही है, कोई किसी और के लिए जो तो मज़ा तो तब आता है। इसलिए मैंने अपने एनजीओ का नाम भी उड़ान रखा है। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? जो चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे घर में, वो मैंने उन लोगों को दी, कभी कुछ पूछा नहीं, ओपन एवरीथिंग एंड वी सिट एंड टॉक टुगेदर लाइक अ फ्रेंड्स, चाहे वो बेटा है बेटी है किसी से भी। सो जो हमारे घर में रिस्ट्रिक्शंस थी कि कपड़ों की, जाने की, आने की, बैठने की, उठने की, वो सब ओपन है। और आजकल तो मॉडर्न है, हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है। ऐश करो, खूब खाओ, खूब पियो, बट पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द रियल गिफ्ट फॉर यू इन लाइफ। तो साढ़े दर्शकों को तुसी की सुनाओगे? मैंने एक कन्नड़ा में आपको कविता सुनाती हूँ। हम ना बच्चों को सुनाते थे वहाँ पे। अच्चो बेलगेचो अली नोडु इली नोडु संपंगे मरदली गुंपु नोडु याव गुंपु ಸ್ವಲ್ಪ गुंपु याव ಸ್ವಲ್ಪ ताता ಸ್ವಲ್ಪ। सो जाते आते साढ़े दर्शकों की मैसेज देना चाहोगे तुसी? जैसे कि अब कोविड-19 चल रहा है, तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि मास्क और 2 गज की दूरी, अभी तो वैक्सीनेशन यही है, ये ज़रूर रखें। और मैं हरदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समझा कि आई कैन से समथिंग और आई कैन कम इन हिज स्टूडियो टू से समथिंग टू अबाउट माई सेल्फ। और मैं सारी टीम का भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू हरदीप जी फॉर कॉलिंग मी। सो दोस्तों, ऐसे ही नन्ही अरोड़ा जी जिन्हें दसिया कि किस प्रकार दिल्ली तो स्मार्ट सिटी लुधियाना शहर में आके उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की, और सेम बिजनेस है, साझा बिजनेस है उन्होंने हसबैंड का, दोनों एक दूजे की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो बेटा है वो विदेश के पढ़ाई कर रहा है, और उनके नाल सोसाइटी वास्ते उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बच्चों की सेवा कर रहे हैं, भावें पढ़ाई लिखाई की हो, भावें उन्होंने मास्क जोड़े ने कोविड-19 के समय जोड़े है उस समय वंडे ने, तो बहुत वधिया काम कर रहे हैं। सो असीं आस करते कि तुहानूं साडा इहदा प्रोग्राम बहुत ही वधिया लग्या होना। अपने शहर की सफाई रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, मेरे छोटे भैन भरा पढ़ते लिखते रहन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का समा चल रहा है, सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं मोबाइल पर। सो बच्चे ऑनलाइन तो स्टडी ही करनी, मोबाइल पर गेम्स नहीं खेलनी, क्योंकि उन्होंने नाल तुहाडी अखां भी खराब हो सकदियां ने। और नाल हर समय जो मौका मिले अपने हैंड वॉश जरूर करते रहो, नाल सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करते रहो, फेस मास्क का भी इस्तेमाल करते रहो। सो कैमरा पर्सन देव दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।